गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पुष्पेंद्र कुमार, विषय विज्ञान रसायन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों धावन सोडा। धावन सोडा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2। अब हम अगर जल की क्रिस्टल की बात करते हैं, इसमें जल के क्रिस्टल कितने होते हैं? 10 होते हैं। और वैसे जल के क्रिस्टल को छोड़कर इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। हम इसके अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी हो सकता है। जो जल होता है, जल किसी यौगिक के रूप में अगर जुड़ा होता है तो उसे हाइड्रेट कहते हैं, और 10 के लिए क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। तो उसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी हो सकता है। अगर जल के क्रिस्टल को हटा के बात करें तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। बनाने की जो विधि होती है, हम बनाएंगे कैसे इसके लिए? हम जब क्या करते हैं, धावन सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कोई भी क्षार लेते हैं, ठीक है। तो क्षारीय क्रिया किससे कराते हैं? तो क्षार होता है उसकी क्रिया किससे कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। जब किसी क्षार की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें जल प्राप्त होता है तो जल का अणु यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन केवल 1 है। हम तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से H, यहाँ से 2, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इसमें H2 क्या होगा? इसमें निकल जाएगा। और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाना है। तो यहाँ से Na2 आएगा और यहाँ से CO2, और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ से आएगा Na2CO3। इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट की संख्या कितनी होती है? -2 होती है, और Na की संख्या कितनी होती है? +1 होती है। तो सूत्र बनता है Na2CO3 बनता है। इसी प्रकार से अब पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला पॉइंट पढ़ेंगे। भौतिक गुण में पहला पॉइंट, धावन सोडा क्या है? एक रंगहीन। धावन सोडा एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। धावन सोडा एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ये सफेद रंग का होता है। तो धावन सोडा का जो कलर होता है, सोडियम कार्बोनेट का जो कलर होता है, वो सफेद रंग का होता है। और ये क्या होता है? जो धावन सोडा होता है ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसकी रंग कैसी होती है? इसका रंग सफेद रंग का होता है। जिसमें रंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। और जिसमें रंग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? रंगहीन कहते हैं। इसी प्रकार से जिसमें गंध आती है उसे हम क्या कहते हैं? गंधहीन कहते हैं। तो इसमें कोई भी गंध नहीं आती है तो क्या होगा? धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगर इसे एक लाइन में लिखें तो धावन सोडा एक रंगहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। अब जिसको क्या करते हैं? जिसके एक अणु में क्रिस्टलन जल के, जिसके एक अणु में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? अणु होते हैं 10H2 होते हैं। तो हमने बताया था कि जिसके एक अणु में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। अब पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट इसका। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट होगा, अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए धावन सोडा है, अगर इसे जल में घुलते हैं तो जल में घुलकर ये क्या करता है? पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब ये जल में घुलता है तो जल में क्या होता है? धावन सोडा क्या होता है? जल में विलेय है, और विलेय होने के साथ साथ ये पर्याप्त मात्रा में क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव।
अब देखिए ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब जहां पर ऊष्मा के प्रभाव की बात आती है, जिसके रासायनिक गुण पड़ते हैं उसी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने पर जब ऊष्मा का प्रभाव होता है, गर्म करने पर क्या होता है, जिसके रासायनिक गुण पड़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को जल के रूप में लेते हैं, किसी के रूप में लेते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और डॉट 10H2। अगर इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, इसमें जल के क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, Na2 और CO3 और प्लस क्या होगा 10H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट होता है, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसमें से क्या होता है, जल का रूप क्या होता है, निकल जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। सेकंड पढ़ेंगे इसका कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलीन की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, CO2 से करते हैं, तो यहां पर होगा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, जल इसमें मिला देंगे और इसी क्रिया कैसे करेंगे, CO2 से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये जल के साथ में अगर इसका जलीय विलयन लेंगे तो CO2 से क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2Na, यहाँ से H, तो यहाँ से आएगा 2Na और यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से 2H है तो यहाँ पर 2H हो गए और यहाँ से CO2, यहाँ से CO3 और यहाँ पर क्या है CO3, यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो हो जाएगा ये CO3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से अगला है इसमें तीसरा पॉइंट होगा, इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम जल से क्रिया। जल से क्रिया, अगर जल से बात करें, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी क्रिया अगर जल से करते हैं तो H2 से करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट का है, जल से क्रिया करके क्षार का निर्माण करता है, क्षार तथा अम्ल का निर्माण करता है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा मिलाएंगे तो ये क्षार और अम्ल का निर्माण करता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आएगा 2Na और यहां से क्या आएगा, OH आएगा। तो हम इसके जोड़ ले लेंगे जिससे समीकरण क्या होगी, हो जाएगी और प्लस यहाँ से तो 2H बचेंगे, 2H यहाँ से और यहाँ से क्या आएगा CO3, तो बन जाएगा इसमें H2CO3 बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अगर जल के साथ करते हैं तो हमें क्षार तथा अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अम्ल का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या ऐसे कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और NaOH का नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। उपयोग क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं धावन सोडा होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। इसका पहला उपयोग होता है, पहला उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने, कठोर जल को मृदु बनाने। तो उसका पहला उपयोग जो कठोर जल होता है, कठोर जल में क्या होती हैं, तरह तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की अशुद्धियां, कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्धियां, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अशुद्धियां और बाइकार्बोनेट की अशुद्धियां। ये अशुद्धियां क्या होती हैं, कठोर जल में घुली होती हैं। अगर हम कठोर जल में क्या करते हैं, धावन सोडा को मिला देते हैं, तो जो धावन सोडा होता है उन अशुद्धियों को दूर कर देता है, जिससे हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इसमें कपड़े धोने में। तो यहां पर है कपड़े धोने में, कपड़े
धोने में, तो कपड़े धोने में तथा कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। जो कांच के बर्तन होते हैं कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है, और उसी प्रकार से ये साबुन बनाया जाता है। साबुन में किसकी मात्रा होती है? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है। और बर्तनों में जो बर्तनों वाले धोने वाले साबुन बनाए जाते हैं उन साबुनों में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, तो हम बर्तनों की चिकनाई दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं।